हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। स्वागत कर रहे हैं आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज भी कुर्ती की ही वीडियो है। जैसे कि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था एक कुर्ती का वीडियो, और आज है दूसरी कुर्ती का। कुर्ती तो मैंने आपको कल ही दिखा दी थी, और उसकी कटिंग और स्टिचिंग आज दिखाती हूँ। कटिंग तो मैंने सेम उसी तरीके से करी है जैसे वो कुर्ती काटी थी। सेम वही नाप है, सेम वही पर्सन है। तो अब दिखाती हूँ मैं आगे इसकी स्टिचिंग। तो कटिंग तो मैंने ऐसे करी है कि एक कुर्ती की कटिंग पहले करी थी, क्योंकि वो भी मम्मी की हैं और ये दोनों कुर्तियाँ मम्मी जी की हैं। तो सेम पहले उसकी कटिंग करने के बाद उसके ऊपर ये रख के और सेम उसी तरह से उसकी कटिंग भी कर दी। अरे मेरी बेटी बार बार आ जाती है कपड़े के ऊपर। बच्चों के साथ सिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अब देखो जो शॉर्ट सिलाइयाँ होती हैं, शॉर्ट का मतलब जो जैसे कुर्ती वुर्ती बनाना हो, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, तो इससे मैं बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो ये रही, सबसे पहले मैं बना रही हूँ पीछे का गला। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि मैं डबल लगाती हूँ, बहुत सारे लोग सिंगल लगाते हैं। और मैं देखो ऑरेंज जो पट्टी कटी हुई रहती है तिरछी, उसको डबल करके और एक पैर की सिलाई लगा के, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, इस तरीके से लगाती हूँ। काफ़ी लोग पहले सिंगल लगाते हैं, फिर ऊपर से उसको डबल करते हैं। सबकी प्रोसेस, सबका जो है अपना अपना तरीका है लगाने का। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद, और अब इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है, ऊपर से आगे की तरफ दबाना है, और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। ये देखो, दिख भी रहा होगा आपको, इस तरीके से। और ऐसे लगाने से इसको मोड़ने में बहुत आसानी रहती है जब आप तुलपन करोगे। ये देखो, इस तरीके से इसमें सिलाई लग गई है पूरे। ये भी गोल गले का ही है। कुर्तियाँ जो भी मैं बनाती हूँ मोस्टली गोल गले की ही रहती हैं, क्योंकि जब हम सस्ता कपड़ा लेकर आते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाने का रहता नहीं है मेरा इतना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइम इतना नहीं रहता है। शॉर्टकट में बनाती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी राउंड नेक ही मोस्टली बनाती हूँ, मतलब गोल गला। और ये है बुकरम, जो कि पूरा नहीं था तो मैंने उसमें टुकड़ा एक लगाया है। और ये बुकरम रखा नीचे सबसे पहले, उसके ऊपर कपड़ा, बुकरम के ऊपर कपड़ा जो है सीधा रखा, और उसके ऊपर कुर्ता जो है, कुर्ते का कपड़ा जो है वो रखा है उल्टा, और बिल्कुल सही से बिठा के। और इसमें आप कच्चा कर लो हाथ से, या सेफ्टी पिन लगा के, या कुछ भी पिन्स वगैरह लगा के, आपके पास जो भी है लगा के, फिर आप सिलाई लगाओ। और फिर बीच में से कटिंग कर लो एक्स्ट्रा कपड़ा। फिर ये जो कट होता है ना, ये मोड़ने के लिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बाकी कट लगा के फिर ये रहा पीछे का। और इसकी कटिंग एक्स्ट्रा जो भी है कटिंग कर लो। फिर बुकरम की उसके बाहर जो कपड़ा है थोड़ा एक्स्ट्रा उसकी, और इसको अब इसमें दबा देंगे हम बुकरम को कपड़े से, इस तरीके से। ये देखें, अब इसको मोड़ेंगे, और इस तरीके से जब अच्छे से कट लगा रखे होंगे तो मोड़ने में भी कोई परेशानी नहीं रहती, अच्छे से शेप आ जाती है। इस तरीके से गले का शेप आएगा। और इसके बाद जोड़ेंगे इसके कंधे, और पीछे का जो पाइपिंग है वो थोड़ा बाहर रख के, और फिर कंधे पे सिलाई लगाएंगे। उससे क्या होता है, जब आप तुलपन करते हैं तो उससे मोड़ने में बहुत आसानी रहती है और मजबूत भी होती है। तो ये हो गया, कंधे जोड़ दिए हैं। अब रही साइडों की सिलाई, और साइडों में मैंने निशान इस तरह से लगा रखे हैं, जो आपका क्या है, जो मैंने नाप कर लिखा हुआ था मम्मी का, उसी हिसाब से है ये भी, सेम टू सेम 44 और 38 44 का। और ये रहा, मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों तरफ से। और जब मैं सिलाई करती हूँ तो हमारी बेटियाँ जो हैं अगल बगल ही बैठी रहती हैं, उन्हें भी चलानी होती है मशीन करने नहीं देते हैं कुछ भी। और इसके बाद आती है बाजू की बारी, स्लीव्स की बारी। और इसमें मैं बना रही हूँ फुल स्लीव। और उसके लिए देखो, कपड़ा जो है ब्रेस्ट के हिसाब से होता है। जैसे ब्रेस्ट में आपका 11 इंच के हिसाब से मतलब 1/4 जो ले रखा है, 44 का जो 1/4 है वो 11 इंच है।
तो उसके हिसाब से यहाँ भी आपके पास 11 इंच कपड़ा चौड़ाई में मतलब होना चाहिए। तो इसमें नहीं था तो मैंने नीचे पीस लगा लिए हैं, और उसके बाद पीस लगाने के बाद उसमें वो कटिंग कर ली है इस तरीके की। नाप का निशान है ये वाला, और जो आगे वाला निशान लगता है कंधे की जो गोलाई ज़्यादा कटती है अंदर वाले की, वो भी ब्रेस्ट के हिसाब से ही लगता है। जितनी ब्रेस्ट है उसका 1/4 में 1 इंच या 1.5 इंच कम ही लगेगा। यानी कि 11 इंच आपने लगा रखी है और 10 इंच आपने अगर बाजू काट रखी हैं तो उसमें 9 इंच के लगभग आपका 9 साढ़े 8 इंच के लगभग अंदर वाला गोला कटेगा, अंदर वाला राउंड। तो ये कट गया और मैंने स्लीव्स बना ली हैं इस तरीके से, और इस तरह से लगेगा, ये इस तरह से जुड़ेगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है मतलब कि अंदर कटा हुआ हिस्सा अंदर कटे वाले हिस्से के साथ ही जुड़ेगा, और पीछे वाला जो बड़ा हिस्सा है वो पीछे की तरफ जुड़ेगा बड़े हिस्से पे। तो ये रहा कोने से कोना जो सिलाई की तरफ है वो मिला के। आप सूट को उल्टा करके भी लगा सकते हैं, उसके अंदर बाजू डाल के, और सीधा करके भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ये जहाँ पे सिलाई लगी हुई है वहाँ पे सूट की सिलाई और बाजू की सिलाई वो दोनों मिला के उसके अंदर फिर बाजू डाल दो। अब देखो ये इस तरह से, अगर आपने बिल्कुल नाप के काट रखा होगा तो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा बाजू की, और अगर 1% मतलब हो भी जाता है कई बार अगर, तो बस फिर आप उसमें दोबारा सिलाई लगा के छोटा या बड़ा करके उसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरी बाजू लग गई है बिल्कुल फिट फोर, और एक तरफ से बाजू इस तरह से लग चुकी है और दूसरी भी सेम टू सेम लगा दूंगी मैं, और दोनों बाजुएं लग चुकी हैं मेरी। सिंपल सोबर कुर्ती बिल्कुल 20 और 30 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। तो बस ये रहा, इसमें मैंने मशीन से ही कच्चा करना है, यानी कि मशीन से ही सिलाई लगानी है। पहले हाथ से भी करती थी मैं, हाथ से कच्चा करने में बहुत फिनिशिंग आती है, मशीन से थोड़ा सा उतनी नहीं आती है फिनिशिंग। लेकिन अगर आप टाइम बचत करते हैं या टाइम नहीं है आपके पास, तो इसी वजह से, टाइम की वजह से ही मैं इसमें मशीन से कच्चा करूँगी, और अच्छा हो जाता है मशीन से भी। कॉटन के कपड़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है मशीन से कच्चा करने में। और ये मैंने कुर्तियाँ जो है कुर्ती चाक भी और नीचे से भी फोल्ड कर दी है मशीन से सिलाई मार के। और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ तुलपन का काम बचता है। और ये देखो मम्मी उसको बोल रहे थे, ऐसे ऐसे चौड़ा कर रहे थे गले को कि बोट नेक की तरह। उन्होंने 1-2 कुर्ते पहने हैं जो मेरी देवरानी ने बनाए थे बोट नेक के, ठीक लगा उन्हें वो भी, तो उसको इस तरह से खोल रहे थे। बोला इस तरह से है ये, बोट नेक की तरह है ये। तो मैं बोल रही थी कि हाँ इसी तरीके से, मतलब छोटा ही है गला, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और राउंड है दोनों आगे पीछे गला। तो अच्छा लग रहा था उन्हें और कलर पसंद आ रहा था। ये जब लेने गए थे हम लास्ट पिछले गर्मी में गए थे, उस टाइम पे मैंने ही पसंद करे थे। इसके साथ और भी बहुत सारे पीसेस लिए थे हमने, कुछ पीस मैंने पिछले साल ही बना दिए थे, 2-3 पीस, और 2-3 पीस बचे हुए थे। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और बने रहना है मेरे साथ ऐसी हर रोज़ एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।